वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम किसी कैरेक्टर पे नहीं बल्कि एक स्टोरी पे बात करेंगे। वो है जो चल रही है चारू असोपा और राजीव सेन के बीच। क्या आपको लगता है कि वो अपनी बेटी जियाना के लिए सही एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? हाल में ही मैंने देखा कि पहला एक व्लॉग आया जो राजीव की तरफ से आया, जिसमें उन्होंने चारू के लिए बहुत कुछ बोला था और वो शायद उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। फिर उसका जवाब देने के लिए चारू ने एक ब्लॉग रिलीज़ करा जिसमें उनकी मदर और सिस्टर इन लॉ उनके साथ थे, उनको सपोर्ट भी कर रहे थे। और उस ब्लॉग में उन्होंने ओपनली काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, बहुत चीज़ों के रिस्पॉन्स दिए, बहुत से एलिगेशंस लगाए गए। अब बात यहाँ ख़त्म हो जाए, पर उन्हें ये ध्यान रखने की ज़रूरत थी कि एज पेरेंट्स जब वो एक कहते हैं कि जियाना बड़ी हो रही है, वो सब समझने लगी है, तो उन्हें ये चीज़ यहाँ ख़त्म कर देनी चाहिए थी। बट ये यहाँ रुकने वाला कहाँ था। राजीव ने चारू के ब्लॉग का रिटेलिएशन वीडियो रिलीज़ किया जिसमें तो उन्होंने अपने लिमिट्स क्रॉस कर दी और शायद उनका जो अग्रेशन था वो सबको दिख गया। जिस तरह से उन्होंने उनके मॉम, उनकी मदर को और उनकी सिस्टर इन लॉ चारू की जिस तरह से धमकी दे डाली इनडायरेक्टली, वो बहुत गलत था। दो इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो ऐसे बिहेव करें, ये सही नहीं होता है। स्पेशली जब उनकी बेटी है, जब उन्हें पता है कि ये सब देखकर उस पर कितना गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हो कि वो रिलेशनशिप से ट्रस्ट खो बैठे पूरा? मैंने बहुत से कपल्स देखे हैं जो सेपरेट होते हैं बट एक डेकोरम, एक लाइन मेंटेन करके रखते हैं। इस तरह अपनी ज़िंदगी को मजाक बनाकर नहीं रख देते हैं जस्ट फॉर बीइंग इन लाइमलाइट, या पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस होता है। मेरा तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपके बीच इश्यूज़ हैं तो टेक इट ऑफलाइन, पब्लिकली उसका सीन ना बनाएं। स्पेशली जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और आप कहीं लोगों के रोल मॉडल होंगे। एज अ पेरेंट अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो जब मैं खुद एक पेरेंट हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि अपने बच्चे के लिए इस तरह की चीज़ें अवॉइड करना ही सही होता है। तो उन्हें इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जस्ट फॉर अपने एक दूसरे के को नीचे गिराने के लिए हम जो कर रहे हैं, कभी कभी हमें नहीं पता होता है कि हम क्या कर जाते हैं। तो मैं तो सिर्फ यही क्या कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें रोक दी जाएं, ये सोच कर ही कम से कम कि अगर आपका बच्चा कभी स्कूल भी जाएगा, लोग कितने होंगे जो ये सब देख रहे होंगे। क्या हम या कोई भी बच्चा है, कोई भी पेरेंट्स चाहेंगे कि उनके बच्चे को इस तरह का कुछ सुनना पड़े जो सही नहीं है या जिससे वो बच्चा हर्ट हो जाए? तो ये सब बहुत ध्यान में रखने जैसी चीज़ें होती है। डिग्निफाइड तरह से करें, और जब आपकी लाइफ में एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है तो क्यों एक दूसरे के डिस्कशंस करके समय बर्बाद करना है। ये मेरी सोच है। और आप सब बताइए जो ये वीडियो को देख रहे हैं कि आपको क्या लगता है, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय बाय।